बोलिए सदगुरु माता शास्त्रविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। भक्ति की दौलत, भक्ति की दौलत साधु खुद कमाई जाती है, दूसरा इसको कमाकर हमें नहीं दे सकता। जिस प्रकार प्यास लगने पर पानी स्वयं पीकर ही प्यास बुझती है, भूख लगने पर स्वयं भोजन करने से भूख मिटती है, तो इसी प्रकार प्रभु परमात्मा निराकार दाता की भक्ति भी स्वयं ही करने से प्रभु की प्राप्ति होती है। एक तो ये प्रारब्धों के कारण हमें प्राप्त होती है, बचपन से ही हमें ऐसे माता पिता की प्राप्ति होती है कि जिनका ध्यान निरंकार प्रभु परमात्मा की ओर है। और एक हमें स्वयं बड़े होने पर, युवा होने पर, वृद्धावस्था में इस ओर ध्यान करना पड़ता है कि संसार में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है शांति हमें प्राप्त हो, तो क्यों ना हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृपा निरंकार की ही बरस रही है, पर ऐसा मन सोचने लगता है, जैसा सिकंदर का दृष्टांत है कि पूरी दुनिया को जीतता जीतता एक संत ने उसे जीत लिया। संत की संगति ने, संत की शांति ने, सुकून ने उसे ये समझा दिया कि तू विजेता नहीं है। तो उसने प्रयास किया भक्ति करने का, प्रभु को प्राप्त करने का। एक कृपा शबरी माता जी पर हुई, प्रारब्ध के कारण मन बना था कि प्रभु की भक्ति की दौलत कमानी है, प्रभु को प्राप्त करना है। एक प्रारब्ध तैयार हुआ था मीराबाई जी का, बचपन से ही भक्ति की दौलत कमाने में लग गई। भक्त को भान नहीं होता है, भक्त को पता नहीं होता है। संत निरंकारी मिशन में जहां आत्मा को परमात्मा से मिलाया जा रहा है, 5 प्रतिज्ञाएं कराई जा रही है, प्रण दिए जा रहे हैं कि भक्ति में ये स्तंभ है। तन मन धन निरंकार का है, इसमें मैं नहीं आनी चाहिए। हमें किसी के खाने पीने पर, किसी के पहनावे पर उंगली नहीं उठानी है। उसका मन तो परमात्मा को भज रहा है ना। हमें अपनी जाति वर्ण पे अभिमान नहीं करना है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, क्योंकि जो प्रभु का हो गया वही तो भक्त है। संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, तुकाराम जी, एकनाथ महाराज जी, नरसिंह मेहता जी, तुलसीदास जी। वर्ण इसमें दीवार नहीं है कि किसी के भी घर में बैठ कर भक्ति करवा सकते हैं। पर आज का समाज, आज की बात यदि हम करें तो संत निरंकारी मिशन में
प्रभु परमात्मा की प्राप्ति तो कराई जा रही है, इनका एहसास तो कराया जा रहा है, दर्शन तो कराए जा रहे हैं। बिन देखे प्रीति नहीं होती है, प्रकट है निरंकार। सदगुरु जी की दृष्टि से हम देखें तो निरंकार हर पल हमारे साथ हैं। सदगुरु जी के वचनों पर विश्वास करें तो निरंकार हर पल हमारे रोम रोम में समाये हुए महसूस होते हैं। अंदर ये दिव्य ज्योति जागृत हुई है, रोशन आत्मा हुई है सदगुरु जी की कृपा से। अच्छा, हमने ब्रह्म ज्ञान तो हमने ले लिया, ब्रह्म ज्ञान की दात तो हमने प्राप्त कर ली। एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगा कि हमें प्रभु की प्राप्ति हुई है। फिर हम संसार में, घर बार में ऐसे रम गए, ऐसी मुश्किलों में, परेशानियों में पड़ गए कि फिर हमें प्रभु की प्राप्ति का एहसास नहीं है। हम पल पल डगमगा रहे हैं, भटकन में हैं। तो यहाँ पर गृहस्थी में रहकर मन से संन्यास लेना है, कार्य सारे करने हैं, फर्ज सारे निभाने हैं, रिश्ते नाते निभाने हैं। दाता इन्होंने तो करके दिखाया है सतगुरु जी ने कि हर रिश्ते को निभाते हुए, घर घर में परमात्मा को देखते हुए, दर्शन करते हुए बड़े ही प्रेम पूर्वक रिश्ते निभाए हैं। चौथा फल है ये हमारा। तो इन आधारों पर चल के और अपने आप को कुछ मानना भी नहीं है, अभिमान में नहीं आना है कि हम ब्रह्म ज्ञान की दात बिना सतगुरु जी की आज्ञा की किसी को देते हैं। पांचवा प्रण है हमारा। तो इन प्रतिज्ञाओं पे रहते हुए फिर हमें समझाया जा रहा है कि सेवा से सत्संग करनी है, यानी कि अकेला नहीं छोड़ना है इस मन को। इस मन को साकार सतगुरु जी की शरणागति प्राप्त करानी है, सानिध्य में रहना है संतों के। संगति हमें बिगाड़ देती है। चोर सिपाही बन जाता है और सिपाही चोर बन जाता है, झूठा सच बन हो जाता है और सच्चा झूठा हो जाता है। तो इसमें भी हम पर परम कृपा सतगुरु जी की बरस रही है कि संतों का संग करते हुए और अपने जीवन को आगे ले जाएं। हर पल हमारे लिए संगति मौजूद है। हम किसी पर ऐसे ध्यान न दें कि वो कैसा है, वो कैसा है। अपने आप को देखते हुए, अपने अंतर्करण को सुधारते हुए, अपना कल्याण करते हुए इस भक्ति मार्ग पर चलते रहें। मंजिल पर पहुंचाया है। अब मंजिल पर पहुंचने के बाद यदि हम पीछे मुड़ते हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। इसी में ही समाहित है पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां, निरंकार। यही प्रभु के नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है। वेदों में, ग्रंथों में हर जगह यही बताया जा रहा है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान गीता जी में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मुझे किसी समय पर आए हुए तत्व वेदा से जान लेता है और निरंकार रूप में मुझे भजता है, हर जगह मुझे देखता है अपने अंग संग, अपने अंतरकरण में, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। दुर्योधन भी मेरा है, अर्जुन भी मेरा है, पर मुझे प्यार कैसे पर आता है दादा। दुनिया की दौलतें धरी रह जाती हैं, पर ये नाम की दौलत, ये भक्ति जिसने की है उसका पार उतारा हो जाता है। यह लोक और परलोक दोनों ही सुहेले हो जाते हैं। ये कहने की बात नहीं है। ये भक्ति की दौलत हम जितनी जितनी खर्चेंगे उतनी उतनी बढ़ेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये दुनियाई दौलत नहीं है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा, सदियों से सुनते चले आ रहे हैं।
यह सदगुरु जी भी हमें समझा रहे हैं कि जिसकी वस्तु है उसकी समझौना लड़ाई झगड़े का काम नहीं है इस संसार में। तो प्रभु परमात्मा निराकार दातार का होकर जिसने जीवन जिया है, हमें व्यापार भी करना है, हमें घर के काम भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है। कहाँ सदगुरु जी कुछ त्यागने के लिए कह रहे हैं? त्यागने हैं हमें दैत्य भाव, अपने मन की गंदगियां, ईर्षा, वैर भाव, दैवीय गुणों में समाहित अपने मन को रखना है। सहनशीलता, धैर्यता, सहजता। हम अपने आप को इतना अपर समझ लेते हैं कि हम किसी की बात को समझने का प्रयास ही नहीं करते, जीवन को दुष्कर बना लेते हैं। दुख और सुख हमारा जीवन हो चुका है, आनंद तो है ही नहीं हमारे पास। आनंद में तो हम रह ही नहीं रहे हैं। भक्ति यदि हमारे पास है, निरंकार यदि हमारे पास है, ये समझ हमें है, तो फिर तो आनंद की अवस्था है हमारी। हम जैसा मन बना लेते हैं, यदि कमियां देखते रहेंगे तो वास्तव में हम कमियों से भर जाएंगे, आप गुणों से भर जाएंगे। और यदि हम अच्छाइयां देखेंगे, गुणों की कदर करेंगे, तो हम गुणवान बन जाएंगे। संगति पे विशेष ध्यान अपने आप को ही हमें देना है। भले हम देखते हैं ना, बुरे इंसान के पास खड़े होने से हमसे भी लोग बचना शुरू कर देते हैं, और अच्छे इंसानों के पास खड़े होने से लोग हमारी भी कदर करनी शुरू कर देते हैं। भक्ति लोग की अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। यह टॉपिक हमें समझा रहा है। ये ऊपरी सतह पर रहने के कारण हमें प्राप्ति नहीं हो पा रही है प्रभु की। इस नाम सरोवर में हमें डुबकी लगानी पड़ेगी, हीरे मोती चुन के लाने होंगे। ये काई जो जमी हुई है हमारे मन पर, इस काई के अंदर हमें उतरना पड़ेगा। ये जो गंदगी समाई है हमारे मन में, हम देख रहे हैं, हमें पता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पर हम कैसा कर रहे हैं? हम क्यों नहीं पूरा सत्संग सुन लेते हैं? हम क्यों नहीं बैठ जाते हैं? इस शरीर को बैठाने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है सत्संग में, सत्य का संग, तब बात बनती है। कहाँ सदगुरु जी संसार के कार्य छोड़ने के लिए कह रहे हैं? शहंशाह के बच्चे हो, निरंकार के बच्चे हो, नजरें झुका के नहीं जीनी है, नजरें उठा के जीनी है। मालिक, हम जिसके हैं उसके मन की जीना है। बच्चा यदि माता पिता से बैर रख ले तो कहाँ जीवन है फिर? ना कोई बैरी, ना कोई बेगाना। पर यहां ये भी हमें समझाया जा रहा है कि हमें कैसे संगी साथियों का संग करना है। हमें बुराइयां करनी नहीं है, बुराई से हमें हट जाना है। यदि हम बुराई करने में लग गए तो अपनी अच्छाइयां भी हम खो बैठेंगे। शौरी माता जी ने नहीं पूछा गुरुदेव से
कि आपने कहा था कि राम आएंगे, पर कब आएंगे? बाल्यावस्था से आज वृद्धावस्था तक पहुंच गई हूं, किंतु परंतु भक्ति में नहीं आते हैं, गिले शिकवे भक्ति में नहीं आते हैं। साकार सतगुरु जी की प्राप्ति होते ही राजा जनक जी को सिमरन की प्राप्ति हो गई कि बस जो भी है अब ये नाम ही है प्रभु का, इसकी दौलत को कमाना है। देह का भान नहीं रहा। हनुमान जी को जब जामवंत जी ने समझाया कि आप राम के कार्य के लिए आए हैं, आप ये कर सकते हैं। जब भौतिकता में हमें उलझने मिल रही हो, भटकन मिल रही हो, दुखों का एहसास हो रहा हो, तो हमें किधर जाना है? किस लिए बनाया है प्रभु ने हमें? क्या कोई तो हमारा अपना बनता? फिर प्रभु कृपा बरस रही है। ये स्वयं कह रहे हैं। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी की जीवनी में भी दासी ने पढ़ा है कि सब कुछ लेकर भी देखा जाता है कि गिले शिकवे में तो नहीं आ रहा है, सब कुछ देकर भी देखा जाता है कि अभिमान में तो नहीं आ रहा है। यदि गुरु की कृपा को प्राप्त करना है तो इस पथ पे चलना तो होगा। हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद यदि हमने उलझने अपने मन में डालने हैं तो हम उसे काटते तो चले जाएंगे, पर वो कटेंगी नहीं और बढ़ती चली जाएंगी। हुक्म में बंदा बन के जो रहा है वही भक्त कहलाया है। मीरा बाई जी ने राम और श्याम भजा, पर बात बनी साकार सदगुरु जी के पास जाने से। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। मान कोई भी आके हमें शिक्षा प्राप्त करा सकता है। हम नहीं पूछते हैं टीचर से कि हमारे बच्चे को पढ़ाओगे, आपकी जाति क्या है। जहां जिसकी बात समझ में आ जाए, तो यहाँ साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी की बात हमें समझ में आई है, ये विषय हमें समझ में आया है, ये सब्जेक्ट हमने समझ लिया है कि वास्तव में जो आदि अनादि है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, इसी के साथ मन को जोड़कर संसार में रहना है। स्तोत्र तो परमात्मा ही है। गंगा जी कहां से निकल रही हैं और फिर कहीं सकरी, कहीं चौड़ी, कहीं कटे हुए वृक्षों में से, पत्थरों में से, ऊंचाई से नीचाई से होती हुई हर जगह सबको तृप्त कर रही हैं। तो निरंकार तो एक ही है। अब ये किसी भी रूप में आके हमें अपना बना सकते हैं। तो दासी को तो सदगुरु बाबा हरदेव जी ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई और फिर अपना बना के और जीवन को जीने की जो कला सिखलाई कि हर पल मैं तेरे साथ हूं, डरना नहीं, हर पल मैं तेरे साथ हूं। रहमत के पास समझ लेना ही निरंकार की भक्ति है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, इस क्यों में हम राम को पा नहीं सकते। धन्य है वह जीवन जिसने प्रारब्ध के कारण
इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। हमने ध्रुव जी की कथाएं सुनी, प्रहलाद जी की कथाएं सुनी। दासी तो आज इस मिशन में ऐसे ऐसे बाल्य अवस्था में भक्त व्यक्ति है जो सेवाओं में तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, जो सत्संग सुन रहे हैं मार्ग से। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी दृष्टि है, पर यदि हमने सतगुरु जी की सोच से और सतगुरु जी की दृष्टि से देखना और सुनना शुरू कर दिया तो हम भक्ति की दौलत से मालो माल हो जाएंगे। आदर होगा, सत्कार होगा, प्रीत प्यार मिलेगा। संस्कार हमारे क्या हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं हमें सतगुरु जी? कहां कह रहे हैं गाड़ियों में मत बैठो, कहां कह रहे हैं सुंदर सुंदर वस्त्र मत धारण करो, कहां कह रहे हैं कि तुम खुश मत रहो। समाधि तो मन को दिलाई है, समाधि तो सोच को दिलाई है कि सावधान हो जाओ, बुराइयों से बच जाओ, समय पे अपने जागृत हो जाओ। जो बच्चा समय पर अपने काम करता है वो कभी भी बच नहीं पाता है अच्छाइयों से, शुद्धता से। तो रहमत कृपा हम पे बरस रही है और ये बरसती रहे, ऐसा हमें प्रयास करना है। तो हे निरंकार, मैं तेरी शरण आ गया।